आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले सेक्शन में हम लोग जानते हैं किसी बिंदु P का स्थिति का निर्धारण करते हैं वह क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाया जाता है आलेखीय तल। क्या बनाया जाता है? आलेखीय तल। यहाँ पे पॉइंट O है जिसका मूल बिंदु 0 0 होता है, आप जानते हैं, अर्थात x भी 0 और y भी 0। इसे कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं x डैश अक्ष, इसे y अक्ष और इसे y डैश। सपोज दैट, मान लीजिए कि x अक्ष पर यहाँ से चलकर आपको x दूरी तय किया गया, x दूरी तय किया गया x अक्ष में चलकर। उसी प्रकार से O पॉइंट से y अक्ष में चलकर किसी पॉइंट पर जो है वह y दूरी तय किया गया। x अक्ष में छोटा x और y अक्ष में छोटा y, तो दोनों की स्थिति का निर्धारण क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा आपको एक सीधी रेखा में चलना है और ठीक उसी प्रकार से इसमें जो है यहाँ से सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ेंगे और दोनों पॉइंट जहाँ पे कटेगा वही होगा पॉइंट P। क्या होगा? पॉइंट P। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हमने बताया था कि पहले x को लिखा जाता है, इसके बाद y को लिखा जाता है। तो पहले हम x लिखेंगे और y लिखेंगे। इस प्रकार बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा? x y होगा। अब बात है कि x को क्या कहा जाता है, तो x को कहा जाता है भुज। भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा। और y को क्या कहा जाता है? y को कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। y को कोटि कहा जाता है और कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी बनता है कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे कि x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। भुज यानी एब्सिसा, एब्सिसा कहा जाता है। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि y अक्ष को क्या कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि y अक्ष को कोटि कहा जाता है। कोटि यानी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि x अक्ष को क्या कहा जाता है, y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। किसी आलेखीय तल में x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। धन्यवाद।